हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो भाई सीयूईटी 2024 का एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स का पेपर 16 ऑफ मई को आपका सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, जो भी बच्चे ऑफलाइन मोड से इस बार सीयूईटी के पेपर दे रहे हैं। तो यार इस समय पर सबसे ज़्यादा मन में एक ही सवाल आ रहा है यार, कैसे मैं आने वाले जो मेरे पास 2 से 3 दिन बचे हैं किस तरीके से प्रैक्टिस करूं। सिलेबस तो इतना सारा है, सब कुछ पढ़ूंगा तो कैसे कर पाऊंगा। ये बहुत सारी चीज़ें सबके दिमाग में चल रही होंगी। कुछ लोग लगातार मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे और दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट ईयर का जो मैंने पेपर देखा है उसमें तो इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो वो पूरा का पूरा टाइम उस जगह पर दे रहे होंगे। तो ये सब इस मोमेंट पर ना बिल्कुल ही गलत स्ट्रेटजी है। मैं आपको अगले 3 दिनों के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान बता रहा हूँ और आपको उसको स्टिक होकर के फॉलो करना है। देन आप देखेंगे कि आप इस बार सीयूईटी एग्जाम को फोड़ के आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये 2023 का जो सीयूईटी का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए ये उसके अकॉर्डिंग है। अभी एकदम से उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने लग जाना कि अरे सर ने तो बिल्कुल माइंड मैप दे दिया, बस मुझे यही चैप्टर पढ़ना है, ऐसे 10 क्वेश्चन आए थे, इससे 8 क्वेश्चन आए थे, मेरा तो काम बन गया। नहीं, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखोगे रिलेशन फंक्शन है, 1 क्वेश्चन आया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 2 क्वेश्चन आया है। मैट्रिसेस से अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन है। वहीं डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर देखें तो मतलब लगता है कि यार डिटरमिनेंट से एक ही क्वेश्चन क्यों आया, मैट्रिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आए, ये मन में क्वेश्चन उठता है। उसके अलावा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 क्वेश्चन, इंटीग्रल्स इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रल्स को मिला दे तो 8 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, वेक्टर से 3, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 9, लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 और प्रोबेबिलिटी से 5। ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, एक्चुअल में इसके बेसिस पर आपको 2024 के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लो इस बार मैट्रिसेस के बदले डिटरमिनेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, 3D के बदले वेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तब तो आपका गड़बड़ मामला हो जाएगा। यानी कि हमें हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, लेकिन फोकस किस बात पर करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए उसके बेसिस पर हम इस बार प्रिपेयर करें, ये सही स्ट्रेटजी कभी भी नहीं है। क्योंकि एनटीए है, वो जो चाहेगा, जिस चैप्टर से ज़्यादा चाहेगा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फॉर्म कर देगा, तो डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल सकती है। सही स्ट्रेटजी इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक सेकेंड, ये जो आपका प्रॉपर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, अगर आप 2024 वाले क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो जो 60% पेपर आया था वो आपका कंप्लीटली इजी था। ठीक है, मतलब इजी का मतलब ऐसा है कि 1 से 1.5 मिनट में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। 60% क्वेश्चन ऐसे थे। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 30% क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट का मतलब क्या, ना ज़्यादा डिफिकल्ट और ना ज़्यादा इजी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% आपका डिफिकल्ट लेवल का था। ठीक है, अब सारे बच्चे देख करके लग जाएंगे यार ये 10% पोर्शन डिफिकल्ट लेवल का है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बात मुझे बताना, यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करके आने होते। 100 परसेंटाइल आपका, यानी कि 100 परसेंटाइल आपका अगर गोल है तो 100 परसेंटाइल अचीव करने के लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर का केवल 75% पेपर एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करना है। 75% अगर आप एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कर ले गए, आपने 25% अगर छोड़ भी दिया, तब भी आप 100 परसेंटाइल की कैटेगरी में आओगे, यानी कि आप एक टॉप कॉलेज में इजीली पहुंच जाओगे। तो करना क्या है, यहाँ पर हमें अपना फोकस रखना है ये 60% वाले इजी पोर्शन पर, जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। 1 से 1.5 मिनट में डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होंगे और तुरंत इनको करते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे, एक
डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके एक 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करने पर बेस्ड पूछ सकता है, किंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम पर बेस्ड डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइप के जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सिमिलरली वेक्टर हो गया, 3D हो गया, वहाँ पर अगर आप देखोगे कि सारा का सारा खेल फार्मूलाज का है। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको अप्लाई करते हैं तो बहुत लेंदी सॉल्यूशन आता है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है। यानी कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी इस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करना। हमें अपना सारा का सारा फोकस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगना है जो या तो बहुत इजी हैं, इजीली फार्मूला बेस्ड सॉल्व हो रहे हैं, या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से वो इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में अपना टाइम हमें आने वाले दिनों पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। हो सकता है कि जब आप लोग को क्लासेस में पढ़ाया गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरा पढ़ाते हैं तो डिफ़िकल्ट, मॉडरेट, इजी हर तरीके के पढ़ाते हैं, लेकिन इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ इजी और मॉडरेट पर फोकस करना है। एक सिंपल सी स्टडी समझो, अगर आप इजी क्वेश्चंस सारे के सारे कर ले जाओ और 15% मॉडरेट पेपर भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 75% यानी कि 100 परसेंटाइल की कैटेगरी में आप बिलोंग कर जाओगे। और इस वक्त पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि भाई आने वाले 3 दिनों को अगर आपको सही से यूटिलाइज करना है तो यार देखो, आपको सबसे पहले तो यार एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो कि उसमें हम कैलकुलेशन मिस्टेक से बचें। एक्यूरेसी पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली जो निगेटिव मार्किंग है उससे आप बच जाओगे। दूसरा स्टेप है आपका स्पीड। अब स्पीड कैसे मेंटेन होगी? फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको सभी के सभी फॉर्मूले याद हो, तुरंत देखते ही आप फॉर्मूला अप्लाई करो और फॉर्मूला लिखना ना पड़े, आप सीधे वैल्यूज उसमें पुट करो और आंसर निकाल पाओ। तो ये स्पीड मेंटेन करनी है। और दूसरा, हमें अपना टारगेट, यानी कि हमारा टारगेट आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हमें पेपर का ओनली 75% पोर्शन ही अटेम्प्ट करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जो सेक्शन नंबर ए है उसमें 15 क्वेश्चंस हैं, और जो सेक्शन नंबर आप B1 अटेम्प्ट करोगे उसमें टोटल आपके 35 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको ओनली 25 को ही आंसर करना है। 10 क्वेश्चन तो वैसे ही आपको छोड़ देने हैं। तो अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ देते हो प्रॉपर, और सिर्फ इजी और मॉडरेट भी अगर आप करने बैठते हो तो भी आप 25 क्वेश्चन इजीली वहाँ से अपने फाइंड कर सकते हो। तो ये चीज़ दिमाग में रख करके प्रैक्टिस करो। अब सिंपल सी बात है कि स्पीड मेंटेन कैसे होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पर सिंपल सा खेल है डिसीजन मेकिंग का। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही मेरे जो मैं पढ़ करके आया हूँ उससे सीधे सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, तभी अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। एक बार आप सारे के सारे इजी क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू हो गए तो इजी क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मॉडरेट क्वेश्चंस को आप वन बाय वन कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, सीधे एक पेपर से गो थ्रू होते जाना है, जो जो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है वहीं के वहीं टिक करके आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद जब सारे इजी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो देन मॉडरेट लेवल पर आओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस करके अपने आप को महारथी बनाने की कोशिश मत करना। ये खेल सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का है, ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इस वक्त पर आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पर आपको बना करके दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो ये थैंक यू स्लाइड लगी हुई है। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से मचा करके आओ, है ना? बाकी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए कुछ फार्मूला बेस्ड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताइएगा।